नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भगवान प्रकट हो में। आपके साथ मैं हूं भावना। पुकार एक अनहोटी जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भगवान आप प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, सबको दिखते प्रकट होइए, सबको गले लगाते प्रकट होइए। हम यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस अभियान के कार्यकर्ता पवन कुमार चौधरी जी का स्वागत करना चाहेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत स्वागत है। पवन जी, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है अब भगवान की भक्ति कीजिए, आप जो चाहते हैं आप भगवान से प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमारे परम पिता हैं। जो हम उनसे मांगते हैं वो कहीं ना कहीं हमें देते भी ज़रूर हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि भगवान भक्ति आदि की उधारी दे दे, बाद में चुका लेंगे, इसका क्या मतलब है? जी जी जी, बहुत सही आपने फरमाया। ये एक पत्रिका हमारी निकलती है परम सत्ता, और उसमें ये हमने लिखा है कि भगवान भक्ति की उधारी कर ले। भक्ति की उधारी कर ले का मतलब क्या है कि भगवान को भक्ति बहुत पसंद है जी। भक्त बहुत पसंद है। सब लोगों से सुनते हैं कि भगवान के लिए भक्ति होनी चाहिए, भगवान भक्ति से ही पिघलते हैं। और बेशक और कोई, यहाँ तक कि हम भी अपने आप को नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हम अपने आप को जानते हैं इतना तो मानते हैं या इतना तो समझ रहे हैं कि हम में कोई भक्ति है नहीं। अब हमारे में भक्ति है नहीं। और एक चीज और भी है कि आज का जो समाज है इतना ज्यादा बिजी हो गया है हर चीज के अंदर, तो भक्ति, अगर आप बहुत बड़ी भक्ति की बात करें, साधु संतों जैसी भक्ति की बात करें, तो शायद वो चाहकर भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम आज इस संसार के आज के युग में कि हम बहुत बड़ी भक्त बन जाएं या मीरा के जैसे हम घर बार छोड़ दें, तो उतने तो भाई त्याग भी संभव नहीं है। हम जैसे कम से कम साधारण करने वाले करते हैं, आज भी करते हुए हैं, लेकिन हम जैसे साधारण एक घर गृहस्थी वाले, एक संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ जीव, हर तरीके से माया मोह में उलझा हुआ जीव, खाना भी है, कमाना भी है, और प्रकार के हजार प्रपंच भी हैं दुनिया के अंदर, तो हम जान रहे हैं कि हमें भक्ति नहीं है। और भगवान को भक्ति चाहिए जी। भगवान को। तो इसमें एक निवेदन ऐसा किया जा रहा है कि भगवान ऐसा है कि भक्ति हमारे पास है नहीं और भक्ति तुझे चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसा कर कि जैसे आज हमारे पास में कोई घर लेना हो, कोई फ्लैट लेना हो, तो क्या करते हैं कि हम बैंक से उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और एक बार घर का पेमेंट कर देते हैं, घर हमें मिल जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके चुकाते रहते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि भगवान भक्ति हम में है नहीं, किसी भी तरीके से हम भक्तहीन हैं, हर तरीके से भक्तहीन है। थोड़ी सी ऐसा करना भगवान, थोड़ी भक्ति की उधारी कर दे, थोड़ी भक्ति उधार दे दे, तो तेरी को हम ये भक्ति से तू प्राप्त हो जाएगा, और जब तू प्राप्त हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करके नहीं, और तो जब भगवान हमें मिल जाएगा तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। भक्ति तो एक तरफ है, तो फिर जब हमारे पास में भक्ति का भी और सब चीज़ का भंडार हो ही जाएगा, फिर हम तुम्हारा लोन चुका देंगे, तो हमारे को तू भी मिल गया और तेरा लोन भी वापस चुक गया। तो इस नज़रिए से ये एक हास्यास्पद भी कहा जा सकता है, मूर्खतापूर्ण भी कहा जा सकता है, लेकिन एक निवेदन है इसकी, नहीं भगवान प्रगट हो, भक्ति नहीं है फिर भी तू प्रगट हो, जस्ट वी कांट लीव इट, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट फॉर अस। आज हम संसार से देखा जाए तो हर क्षण विदा होते जा रहे हैं। जो क्षण हमारा चला गया फिर नहीं आना है, तो वो क्षण हमारा वी हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन अ प्रॉपर वे। एंड हाउ डू वी यूटिलाइज? कि भगवान से हम एक प्रार्थना करें, और भगवान कौन है? मेरा ही नहीं, हर कण का माँ बाप है, पूरे संसार का, पूरे विश्व का, अनंत ब्रह्मांडों का, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगा, मंगल ग्रह, हर चीज़ का वो। यहाँ तक कि जो हम सपने में 2 घंटा सोते हैं, 2 घंटे में कौन कौन सी दुनिया देख लेते हैं, वहाँ पहाड़ है, नदी है, झरना है, उन सब का भी निर्माता क्या हमने उसको जैसे फिल्मों के अंदर उसका स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग करी कि हमें ये सपना देखना, ये सब नहीं, कुछ भी दिखता है भगवान के द्वारा किया। किसने बनाया, किसने वो सपना को रचाया, किसने उस सपने को डिफाइन किया, किसने उस सपने को स्क्रिप्ट लिखी, या ऐसा सीन दिखेगा उसके बाद में ये हम सब कुछ देख ले, तो वो कौन है? वहाँ भी हम तो कहते हैं कि उस दुनिया का मालिक भी मेरा पिता है,
मेरा प्राणपति है, मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा गॉड, मेरा वाहेगुरु है, मेरा माँ बाप है जिसे हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, वह है। तो हम उससे कहते हैं भगवान तू तो हर कण का माँ बाप है और तू प्रकट हो जाए, तू प्रकट। तो फिर हमारे उस मोमेंट का जो मोमेंट हम बिताते जा रहे हैं, हम जो जीवन बिता रहे हैं, उस हर क्षण की सार्थकता हो जाएगी, हर क्षण वास्तव में जीवंत हो जाएगा। वास्तव में एक जगह आपने कल अपने एपिसोड में भी अपन ने लिया था कि हम जीवित शव हैं जी, हम जड़ हैं, हाँ। जड़ हैं। तो जड़ कैसे हैं? तू अगर प्रकट हो गया परम चेतन है, तू अगर परम चेतन प्रकट हो गया तो हम वास्तव में वास्तव में चेतन हो जाएंगे। वरना तो केवल लुढ़कते हुए पत्थर है, चलते फिरते दिखते हैं, बाकी कुछ है नहीं जी। तो उस नज़रिए से कहा जा रहा है कि भगवान तू हर तरह हाँ प्रकट हो, और हमारे जीवन इतना बेशकीमती है, इतना बेशकीमती है जो फिर कभी नहीं लौटने वाला। तो उसे हमें एक तरह से ये अनंत कीमत का जीवन है, और भगवान भी अनंत है, उसकी भी मतलब सामर्थ्य अनंत है, और उसकी भी जो महिमा है या जो उसका ग्रेविटी है वो अनंत है। तो अनंत से हम अनंत को ही मिला सकते हैं। हमारा हर क्षण को हम उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें, भगवान भगवान प्लीज़ प्रकट हो। हमें और कुछ नहीं आता है, हमें पता है मेरा पिता है, सुनता है, हर चीज़ समझता है। हमने उससे कहा, उसे समझ में आया। अब वो नहीं प्रकट होवे नहीं होवे, इट्स ऑल हिज आउटलुक। लेकिन हम उसे पुकारें नहीं पुकारें तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए गलत है। हम उसे अवश्य एक आवाज़ लगा दें। कोई इसमें ये नहीं है कि यहाँ आ जाओ भाई, इतने बजे पुकारो भाई, 4 माला करो भाई, सुबह ये बोलना, यही बोलना है तुमको, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। यही बोलोगे तभी भगवान सुनेगा? नहीं, भगवान बोलो, माँ बापू बोलो, प्रकट बोलो, प्लीज़। कोई बोलते इंग्लिश में प्लीज़ बोल दिया, कृपया बोल दो भाई, डजेंट मैटर जी, जिसको जैसी सुविधा हो वैसे बोल सकता है। भगवान नहीं, हम तो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर बोल दो। हम खुदा मानते हैं, खुदा बोल दो। हम तो गॉड मानते हैं, गॉड बोल दो। वाहेगुरु मानते हैं, वाहेगुरु बोल दो। सुबह बोल दो, रात को बोल दो, दोपहर को बोल दो। हमारा पिता तो हर जगह हर समय मौजूद है जी। उसे हम एक अनुरोध कर सकते हैं। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमें बनाया है। तो अगर आप अपने माता पिता को ही नहीं बुलाते तो मन में दुख सा लगता है। तो भगवान से भी हम यही कहते हैं कि भगवान आपने हमें बनाया है, आप हमारे रचयिता हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, आपने हमारे अंदर प्राण फूके हैं, इस सृष्टि को बनाया है, हर कण में आप मौजूद हैं। तो आप प्रकट होइए, आप आइए, आप हमारे साथ हंसिए, आप ब्रह्म रहित प्रकट होइए। हाँ। आप हर किसी को गले लगाइए, हम यही चाहते हैं। और ये अनुरोध एक ऐसा अनुरोध है, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा अभियान है जिसमें सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप प्रकट होइए। आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपके मन में शांति है, आपके मन में अशांति है, आप हर समय कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन एक बार भगवान से अनुरोध जरूर कर सकते हैं कि भगवान आप प्रकट होइए। इस कार्यक्रम में कोई ढोंग नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता, किसी तरह की बातें आपको नहीं बताई जाती, कोई उपाय आपको नहीं बताए जाते, ना ही आपसे ये कहा जाता है कि आप हमारे संस्थान में आइए या हमें कॉल कीजिए। सिर्फ यही कहा जाता है कि आप एक अनुरोध कीजिए भगवान से। हमारी आवाज को और बुलंद करने के लिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप एक अनुरोध कर सकते हैं भगवान से, भगवान आप प्रकट होइए, ब्रह्म रहित प्रकट होइए, सबको गले लगाते प्रकट होइए, सबको दिखते प्रकट होइए। इसमें ये जो नंबर नीचे दिए जाते हैं स्क्रीन पे जी, कि पुकार में जुड़ें या जो भी कांटेक्ट नंबर, वो देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको कुछ इसके अंदर आपके कान में कोई मंत्र बता देंगे जी, या कि भाई कि आप इस पुकार में जुड़ने के लिए आप चाहते हैं कि भाई हमें और 2 बातें क्लियर। वैसे हम इस प्रोग्राम के दरम्यान भी वही प्रश्न लेने के प्रयास करते हैं ताकि सारे के सारे अपने जो लोगों के संशय हैं इसके बारे में, न कि संसार के बारे में या भगवान के बारे में, क्योंकि हम किसी प्रकार से भगवान के एजेंट नहीं हैं। वी आर नॉट एथोराइज। इस पुकार के बारे में जो इस पुकार के बारे में जो हम एक मूर्खता भरी पुकार करें, इसके बारे तो भाई उससे जुड़ने के लिए, उससे जानने के लिए तो आप है ना हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर नीचे नंबर भी दिए जा रहे हैं कि आप इसमें जुड़ने के लिए और बातें कुछ जाननी है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पुकार से जुड़ने के लिए आपके पास नंबर दिए जा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन से। इस पुकार से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, कोई भी संशय आपके मन में है, कोई चीज आप जानना चाहते हैं कि ये पुकार क्यों, ये पुकार किस लिए,
आप भगवान के करीब हैं, भगवान आप महसूस कर सकते हैं, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं थे? इस तरह के अगर आपके मन में सवाल हैं या अन्य कोई भी सवाल है इस पुकार को लेकर, इस अभियान को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पवन जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, आपने लिखा है अशांति और शांति दोनों मिलकर भगवान प्रकट हो बुलाए, तो ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल। जब मन में शांति होती है तब तो हम भगवान का ध्यान लगा सकते हैं, जब मन में अशांति रहती है तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो भगवान को प्रकट हो हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि शांति और अशांति दोनों मिलकर बुलाएं। देखिए, बहुत बार हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं और कई बार कॉल में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि नहीं हमने भगवान को, ये भगवान प्लीज़ प्रकट हो, या इस प्रकार से हमने पुकारा और हमें बड़ी शांति महसूस हुई। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि यह जो पुकार है वो किसी तरह से भी किसी शांति से रिलेटेड नहीं है कि हमें शांति मिलेगी तो हम ये पुकार कर रहे हैं, या शांति के लिए पुकार कर रहे हैं, शांति से पुकार कर रहे हैं। इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि शांति हो, अशांति हो, मतलब भगवान की परिधि के बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अशांति है, जो कुछ भी है, गुण है, अवगुण है, हमारे पास में जो है, हम उनकी तरफ क्यों ध्यान दें, हम उनकी तरफ क्यों देखें कि भाई ये शांति है, अशांति है। हम एक आवाज़ तो उसे कैसे भी कर करके दे सकते हैं। हाँ, बिना मन के दे सकते हैं। हम अशांत हैं, बिना मन के भगवान प्लीज़ प्रकट हो, बिना सिनेमा के गाने की तरह गुनगुना दिया। या हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई बोलते हैं ना शांति देवी है, आप देखते हैं कई बार की प्रतिमा होती है, बोलते हैं किसकी प्रतिमा है, किसके मंदिर है, तो ये फलाने के मंदिर है, तो ये शांति देवी का। हम बोल रहे हैं उसी तरह से अगर कोई अशांति हो तो हम उससे भी निवेदन करते हैं कि माता जी आप भी आवाज़ दो, हर कोई आवाज़ दे, हर कण उसे पुकारे, हर कण, हर कोई, हर क्षण हम जहाँ उसे हैं, जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, जिस हाल में हैं, हम अपने पिता से, अपने रचयिता से, अपने प्राणपति से, अपने रोम रोम के आधार से एक निवेदन अवश्य कर सकते हैं। भगवान तेरे कारण मेरा वजूद है, तू तो प्रकट रहे, तूने मुझे प्रकट कर दिया, तू प्रकट नहीं है। कितनी शर्म की और दुख की बात है, भगवान प्लीज प्रकट हो जा। इतना बोलने मात्र में हमारा क्या चला गया जी, हमारा क्या चला गया? शांति है, अशांति है, गुण है, अवगुण है, काले हैं, पीले हैं, हरे हैं, नीले हैं, छोटे हैं, बड़े, हम उसे एक मूर्खता भरी आवाज़, प्रेम भरी आवाज़, बिना प्रेम भरी आवाज़, बिना भाव भक्ति की आवाज़, एक सिनेमा के गाने की तरह, लेकिन हम उसे एक प्रकट होने की किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से मांग तो करें। हम मांग करेंगे। जैसे मैं आपसे एक निवेदन बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो हमने एक आवाज़ दिया, ए भाई साहब, हमें उसका नाम भी पता नहीं है, लेकिन हमने कहा ए भाई साहब, तो वहाँ आगे पीछे जो 3-4 लोग होंगे जिन तक आवाज़ जाएगी, वो सब मेरी तरफ देखेंगे कि भाई किसे बुला रहा है, क्या बात है। हमने कहा भाई साहब आपसे, तो वो जिसे हम बुला रहेंगे वो आ जाएगा, बाकी के 3 अपने काम पे अपने आगे चले जाएंगे। तो जब एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है, बिना नाम के उसे आवाज़ दिया, भाई साहब जरा सुनिए, तो क्या वो परमपिता नहीं सुनेगा? जी बिल्कुल। क्या उससे समझ में नहीं आएगा कि हमें उसे आज आवाज़ दी है? परम चेतन है वो जी, परम चेतन है वो, परम चेतन है वो, उसके कारण हर कण चेतन है। उसे इतना समझाना पड़ेगा। हम उसे कह रहे हैं माँ बापू प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। हम लाखों करोड़ों लोग कहेंगे, उसे इतना बात समझ भी नहीं आएगा कि हम लोग उसे, अब जब हम उसे आवाज दे रहे हैं, आप सोचिए कितना उसका दिल खुश होगा जी, कितना दिल खुश होगा, कितना वो अंदर से, मेरे ख्याल से तो वो कि नहीं आज मेरा बेटा, आज मेरा बच्चा मुझे आवाज दे रहा है, माँ बापू प्रकट हो, माँ बापू प्रकट हो, माँ बापू प्रकट हो। तो हम उस परम पिता की संतान हैं, हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे माँ बाप हैं वो, उनसे एक अनुरोध कर सकते हैं। संतान चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बुरी हो अच्छी हो, माँ बाप के लिए हमेशा वो प्रिय रहती है, प्यारी रहती है। और माँ बाप
हमेशा अपने बच्चों की बात मानते हैं, भले ही देर सवेर माने, कम माने, ज्यादा माने, लेकिन एक अनुरोध आप कर सकते हैं उस परमपिता से, उस ईश्वर से कि भगवान आप प्रकट होइए। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई ढोंग नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता, कोई उपाय आपको बताए नहीं जाते, संस्थान में आने के लिए भी आपसे नहीं कहा जाता। सिर्फ यही कहा जाता है कि इस पुकार में आप शामिल हो सकते हैं, इस पुकार को और बुलंद कर सकते हैं, इस आवाज को और मजबूत कर सकते हैं। इस पुकार के रिगार्डिंग आपकी कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है, तो आप आपके दिए हुए नंबर पे, जो टीवी पे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। दीजिए इजाजत। एक सेकंड, पुकार को बुलंद करने का मतलब भी ये नहीं कि हम जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, दुनिया बोले कि हमको इतना चिल्लाएंगे, दुनिया बाजू वाला क्या बोलेंगे। हमने, हमारे मुंह से शब्द भी नहीं निकला, हमारे होठ भी नहीं हिले, लेकिन जिसे पुकार देनी उसे तो सुनिए। जी ये बात। जी पवन जी, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दीजिए इजाजत। नमस्कार।